भगवान ये क्या हो रहा है? भरोसा रख शारदा, सब ठीक होगा। और वो लोग अक्षत को लाए क्यों नहीं? राहुल बेटा जाके देख दो। मम्मी जी, मैंने अभी उनसे बात की है। वो लोग उसके कुछ टेस्ट लेना चाह रहे हैं। ये जो अक्षत को बार बार ब्लैकआउट्स हो रहे थे, उसका पता लगाने के लिए MRI और EEG कर रहे हैं। और वैसे भी अक्षत को होश तो आ ही चुका है, उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आता ही होगा। अक्षत बेटा कैसे हो तुम? डॉक्टर साहब क्या हुआ अक्षत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। खामा का डॉक्टर साहब इतने सारे टेस्ट करवा रहे हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट। मिस्टर अक्षय, वी वांट टू रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटीज। सुबह तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर आप घर जा सकते हैं। फिर भी डॉक्टर साहब ये बार बार चक्कर आना। देखिए, प्रिंसिपली हम ये जनरल चेकअप्स कर रहे हैं। अब इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद सर में जो चोट लगी है, उससे मुमकिन है 4-6 महीने तक ब्लैकआउट्स, चक्कर आना, ये सब होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आई एम वेरी सॉरी गाइस, आप लोगों की इतनी अच्छी पार्टी का मैंने इतना ट्रेजिक एंड करवा दिया। कैसी बातें करते हो अक्षय? तुम ठीक हो, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे अगर तू बोल तो पार्टी फिर से शुरू कर देते, तेरे को घर ले चलते। नहीं, कम से कम 2 दिन तो हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद जितनी चाहिए पार्टी मनाएंगे। लगता है अस्पताल वालों को मैं बहुत पसंद हूँ, मुझे परमानेंटली यहीं पे रखना चाहते हैं ये लोग। छी बेटा शुभ शुभ बोलो, भगवान दुश्मन को भी अस्पताल का रास्ता ना दिखाए। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आप लोग सब चलें। मुस्कान बेटे, तुम भी आराम करो। नहीं दादाजी, मैं यहीं रुकूंगी अक्षत के पास। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, वैसे भी घर जाके तो नींद नहीं आ रही, तो यहीं जाग लो। दादाजी, आई थिंक आपको अभी चलना चाहिए। अक्षत अब मुस्कान की जिम्मेदारी है, संभाल लेगी। बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा बेटा तुम लोगों के लिए कुछ भिजवाऊं? हाँ माँ, मेरे लिए एक चीज भिजवा देना बस। अच्छा मैं ले आता हूँ। जी ध्यान रखना बेटा। हाँ जी। यार अक्षत, देखो इस हॉस्पिटल से कोई बेटर जगह नहीं मिली क्या मुस्कान के साथ रोमांस करने के लिए? मेरे ख्याल से मेरे लिए यही जगह ठीक है, क्योंकि मुस्कान ने प्यार का इजहार भी यहीं पे किया था। वही कहानी थी, वही तो तुम लोग की किस्मत। बस 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 बस, तुम जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। You want your privacy, ना? I think you want your privacy, ना? Okay, I won't disturb you. Okay, bye, 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 bye. और अक्षत तुम, now you have to take care of yourself. फालतू बातें बन, all right? टेक केयर। हॉस्पिटल के दरवाजों पर लॉक नहीं होते। राहुल जाओ। माँ, मैं निकल रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों बेटा? नहीं माँ, वो रास्ते में हॉस्पिटल होते जाऊंगी। ओके, बाय माँ, बाय पापा। बाय बेटे, संभल के जाना। यस पापा, सी यू। जी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों शारदा जी? कल कितना शुभ दिन था, इतना अपशकुन हुआ कि मैं। शारदा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं है। भाई कल जब हम अस्पताल से निकले थे तो अक्षत बिल्कुल ठीक ठाक था ना। और डॉक्टर जो ये टेस्ट वगैरह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक्सीडेंट से जो अक्षत के सर में चोट लगी थी उसमें कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस न हो। पता नहीं, बार बार मन में वहम सा आता है। कैसा वहम? वही पंडित जी वाली बात कि अक्षत का भारी वक्त चल रहा है, कहीं वो। बस शारदा जी ऐसी बातें मत सोचा करो। अरे भगवान ने इतने दिनों बाद हमारी मुस्कान को खुशियां दी हैं, क्या वो उन्हें छीन लेगा? शारदा जी ये वक्त वहम में पड़ के कमजोर होने का नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुस्कान और अक्षत सुखी रहें। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है और आगे भी ठीक ही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हाय अमन। पूजा, कैसी हो? आओ बैठो ना। नहीं थैंक्स, मैं बहुत गुस्से में हूँ और नाराज भी। आई डोंट नो व्हाट एल्स। बस इतना जानती हूँ कि मेरा मूड बहुत खराब है। रीजन जान सकता हूँ? निकी, पता है अमन, मैं उसे एक रेस्टोरेंट में मिली थी, निखिल के साथ थी वो। मैं इतने प्यार से उसे हाय करने गई तो उसने पता है मुझसे क्या कहा?
कहती है मैं कैरेक्टरलेस लोगों से बात नहीं करती। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी निखिल को लेके उसे कुछ कह दिया। हाँ, आई नो, मुझे उससे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, पर मैं क्या करती। और पता है उसने क्या किया? उसने मुझे थप्पड़ मारा राज के सामने, लोगों के बीच। लेकिन राज ने भी उसकी अच्छी खबर ली। पूजा, तुम मुझे क्या सिर्फ ये बताने आई थी? नहीं अमन, वो उस दिन मैं तुमसे नाराज हो गई थी ना, तो नो पूजा, यू आर राइट। मुझे तुम्हारी बातें तुम्हारी फैमिली को और उनकी बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। वो तो मुस्कान दीदी के एंगेजमेंट की बात थी, पर पार्टी के बाद जब अक्षत और मुस्कान दीदी ड्राइव पर गए तो वहां अक्षत को चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ओह माय गॉड, अमन, हाउ इज ही फीलिंग नाउ? बेटा, कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। मैं कहाँ घबरा रही हूँ? एंड फॉर व्हाट? इतने अनजान लोगों को इतना कुछ होता है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? एनीवेज, मैं चलती हूँ। पूजा, एक बात पूछो। पूछो। तुम मुझसे यहाँ मिलने क्यों आती हो? ये कैसा सवाल है अमन? इट्स सो स्ट्रेंज। तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं एक अकेला लिंक हूँ तुम्हारे लिए, जो कहीं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ जोड़ता है। नहीं अमन। पूजा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे परिवार का प्यार और उनकी क्लोजनेस ही तुम्हें मेरे पास खींच लाती है, बहाने से। पूजा, आई नो कि तुम उनसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती हो। पूजा, प्लीज उनके पास वापस चली जाओ। स्टॉप इट अमन, बस बहुत हो चुका। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, यू अंडरस्टैंड दैट? मेरे लिए इस दुनिया में राज के सिवा और कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं पहचानती, समझे तुम? पूजा, वकील हूं, मेरे सामने अपने दिल पे हाथ रखे कहो कि जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। मैं चलती हूँ। निखिल, ये फाइल जरा चेक कर लेना। इफ देयर आर चेंजेस लेट मी नो। कीप इट देयर। क्या हुआ निखिल? क्या बात है? निकी, आई एम गेटिंग फेड अप, ओके? फेड अप ऑफ व्हाट? तू तो ऐसे पूछ रही कि जैसे मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रही है निखिल, क्योंकि मैं तुम्हारे जितनी इंटेलिजेंट नहीं हूं ना। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया निकी कि सुनील भी पार्टी में आ रहा है? निखिल, मैं तुम्हें तब बताती ना जब मैं खुद जानती। सुनील का आना वाज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे लिए तो शौक था निकी, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग था तुम्हारा उससे इतना एक्साइटेडली मिलना। निखिल, सुनील आज भी मेरा दोस्त है, एंड डोंट फॉरगेट वो हमारा फैमिली फ्रेंड है। एक आदत सी हो गई उसे फैमिली फंक्शंस में देखने की। हाँ, वो तो दिख ही रहा था निकी कि वो तुम्हारी फैमिली का कितना अहम हिस्सा है, पर उसके आने के बाद आई फेल्ट सो यूजलेस। ये तुम क्या कह रहे हो निखिल? क्या हो गया तुम्हें? जो मर्जी समझो निकी, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, और मैं ये दोस्ती का नकाब पहनकर नहीं रह सकता निकी। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट ए वेरी गुड एक्टर। गुड एक्टर या बैड एक्टर ये तो मैं नहीं कह सकती निखिल, पर तुम सेल्फिश जरूर हो। कल इतनी बड़ी बात हो गई, अक्षत हॉस्पिटल में है, लेकिन तुमने एक बार उसके बारे में पूछा भी नहीं। बस मी माई सेल्फ एंड आई की एटीट्यूड के साथ जीते हो। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, विश्वास करना है तो करो, वरना इट्स अप टू यू। कल सुनील आ रहा था, उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कम इन। निक्की, तेरे लिए फोन है। हेलो। हाय निकी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सुनील? हाँ बोलो सुनील। What's the matter निकी? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। नो, नथिंग रियली, आई एम ओके। जानता हूँ अक्षत को लेकर परेशान होगी, राइट? Don't worry, everything will be all right. By the way, मैंने फोन इसलिए किया था कि आज ही मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। So soon? कोई रुकने के लिए कहेगा तो रुक भी जाऊंगा।
Nikki, you take care of yourself. I'll miss you. Bye. बाय सुनील। किसका फोन था? सुनील का। वो आज बैंगलोर वापस जा रहा है। निकी, where you're concerned, मैं सेंसिटिव भी हूँ और पॉसेसिव भी। इसमें मैंने कुछ लिखा है, पढ़ लेना। यह है टीना, हमारी पहली बड़ी सफलता। अब हमें राज के खिलाफ सबूत मिलने शुरू हो गए। अब ज्यादा दिन तक राज हमसे बच नहीं पाएगा। यह टीना भी उसी गैंग की मेंबर है जिसे वो हमेशा अपनी ड्रग्स की डील में यूज करता है। इसका कोई एड्रेस या? कुछ दिनों पहले तक इस एड्रेस पे रहती थी ये लड़की, लेकिन अब कहां रहती है वी डोंट नो, विल हैव टू फाइंड आउट। ओह माय गॉड, ये तो वही एड्रेस है जिस फ्लैट में आजकल पूजा रहती है। इसका मतलब हमारा शक सही है। रात पूजा को भी साहब क्या सोच रहे हैं आप? मैं यही सोच रहा हूं कि हमें इस टीना को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। इसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। कामड़े, ये वही चाबी है जो राज के काले धंधों पर लगे हुए शराफत के ताले को खोल सकती है। आई एम वेरी श्योर अब राज के जुर्मों की तह तक पहुंचने के रास्ते बहुत दूर नहीं है। अब तो बच्चों तुम पूरी तरह फंस चुके हो। अब फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। अरे यार, वो डॉक्टर रिपोर्ट भेजने वाला था, मैं जरा देख के आता हूँ। ओके। आई एम सॉरी मुस्कान। किस बात के लिए? वो सगाई वाले दिन मेरा ये अक्षत प्लीज, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे मैं ठीक ही तो हूँ, आई एम ऑल राइट। और वैसे भी जब तुम मेरे पास होती हो, मेरे सामने हो, तो आई हैव टू बी ऑल राइट। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? यस मिस्टर मल्होत्रा, आई एम अफ्रेड टेस्ट की रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं है। यू मीन मिस्टर मल्होत्रा, लेट मी बी फ्रैंक, मैं आपको ज्यादा होप नहीं देता। डॉक्टर साहब, आप इस तरह घुमा फिरा के बात मत कीजिए। प्लीज प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ हिज रिपोर्ट्स। देखिए, कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अक्षत की एक्सरे रिपोर्ट में हमें ब्रेन में एक सिस्ट नजर आ गई। क्या होता है कि सर पर कभी कभी गहरी चोट लगने की वजह से खून जम जाता है और एक गांठ की शक्ल ले लेता है। अक्षत के केस में ये गांठ एक मटर के दाने जितनी है। इट्स ए केस ऑफ एक्यूट हेमाटोमा। डॉक्टर साहब, इसे सर्जरी से भी तो निकाला जा सकता है। हाँ, निकाला जा सकता है, लेकिन इस केस में ये सिस्ट अक्षत के ब्रेन की बड़ी वाइटल नर्व्स को टच कर रही है। इसलिए मैं ऑपरेशन रिकमेंड नहीं करूंगा। बट व्हाई? क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा, इस केस में सर्जरी फेटल हो सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ तो इलाज होगा इसका? हाँ, हम मेडिसिन से इस खून की गांठ की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश? जी, सिर्फ कोशिश। अगर डॉक्टर साहब वो गांठ बढ़ गई तो? Then मिस्टर मल्होत्रा, आई मस्ट से कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इस तरह के पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आंखों की रोशनी जा सकती है, पैरालिसिस, इवन डेथ। मल्होत्रा,
एम सॉरी। डॉक्टर साहब, अक्षत की जिंदगी आपके हाथों में है डॉक्टर साहब। कोई तो इलाज होगा डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा। इंग्लैंड में, अमेरिका में डॉक्टर साहब, कहीं कुछ तो होगा। मिस्टर मल्होत्रा, आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए, आपका हक है। लेकिन एक न्यूरो सर्जन होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, देयर इज नॉट मच होप। डॉक्टर साहब, इस तरह के सर्जरीज का सक्सेस रेट क्या है? क्वाइट गुड। लेकिन इस केस में ना तो मैं कोई गारंटी ले सकता हूं और ना ही कोई गारंटी दे सकता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर मल्होत्रा। डॉक्टर साहब, फिर तो ये भी बता दीजिए कि मेरे अक्षत के पास वक्त कितना है? 4 दिन, 4 महीने, 4 साल। मिस्टर मल्होत्रा, संभालिए अपने आप को, संभालिए। कैसे संभालूं डॉक्टर साहब? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जान को जाते हुए देख रहा। मेरे अक्षत को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे अक्षत को बचा लीजिए। आई विश आई कुड। देखिए, हम भी डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, ये अक्षत की रिपोर्ट्स हैं। क्या करूंगा इस रिपोर्ट को लेकर? ये तो मेरे अक्षत की मौत का फरमान है डॉक्टर साहब। एक विनती है आपसे, इसके बारे में अक्षत को बिल्कुल पता ना चले। तुम वो बेटा, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अक्षत की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है।